हेलो दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 को हल करना सीखेंगे। सो वीडियो पर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि एक नंबर के प्रश्न में जितना भी प्रश्न है उसका HCF यानी कि मौसो है जो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक नियम होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। A के स्थान पर भाज्य है तो A को भाज्य बोलेंगे, और B के स्थान पर भाजक है तो B को भाजक बोलेंगे, और Q के स्थान पर भागफल है तो Q को भागफल बोलेंगे, और R के स्थान पर शेषफल है तो R को शेषफल बोलेंगे। उसके बाद आगे फिर कहता है, जहाँ 0 लेस देन R लेस B, इसका मतलब हुआ R यानी कि शेषफल है जो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, एवं R से है जो B यानी कि भाजक है जो बड़ा होगा और R छोटा होगा। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम को समझ गए। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो भाग 1 में है 135 और 225। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। भाग 1 135 और 225। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम A मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम B मानेंगे। तो इसमें बड़ा 225 है तो A बराबर 225 हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा होगा उसको हम B मानेंगे। तो 135 छोटा है तो B बराबर 135 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A का मान कितना है? 225। तो A के स्थान पर 225 लिखेंगे, बराबर B का मान कितना है? 135। तो B के स्थान पर 135 लिखेंगे। अब बचा Q और R। तो Q और R का मान कैसे निकालेंगे? Q और R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देंगे। 225 को 135 से भाग देंगे। एक बार खाएगा 135 एकम 135 हो जाएगा। 225 में 135 को घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया 0। R यानी कि शेषफल है जो 90 हो गया, और Q यानी कि भागफल है जो 1 आ गया। तो Q के स्थान पर गुना 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा है। तो गुना 1 हो जाएगा प्लस R। तो R का मान कितना निकला? 90। तो R के स्थान पर 90 लिख देंगे। ये भाग है जो तब तक देंगे जब तक कि R यानी कि शेषफल है जो यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 135 को A के स्थान पर लिखेंगे। 135 को A के स्थान पर, बराबर लास्ट में जो होगा उसको हम B के स्थान पर लिखेंगे। लास्ट में 90 है तो 90 को B के स्थान पर लिखेंगे। फिर Q और R का मान निकालेंगे। Q और R का मान निकालने के लिए फिर 135 को 90 से भाग देंगे। 135 को 90 से भाग देंगे तो एक बार खाएगा, 90 एकम 90 हो जाएगा। 135 में 90 को घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4। R यानी कि शेषफल है जो 45 हो गया, और Q यानी कि भागफल है जो 1 आ गया। तो Q के स्थान पर गुना 1 हो जाएगा प्लस R का मान कितना निकला? 45। तो R के स्थान पर 45 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 90 को A के स्थान पर लिखेंगे, बराबर लास्ट में जो होगा उसको हम B के स्थान पर लिखेंगे। लास्ट में 45 है तो 45 को B के स्थान पर लिखेंगे। फिर
क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो क्यू और आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 को 45 से भाग देंगे। 90 को 45 से भाग देंगे तो 2 बार खाएगा, 45 दूनी 90 हो गया। अब 90 में 90 को घटाएंगे तो 0 में 0 गया 0, 9 में 9 गया 0। आर यानी कि शेषफल है जो 0 आ गया, समझो आंसर आ गया। और क्यू यानी कि भागफल है जो 2 आ गया, तो क्यू के स्थान पर गुना 2 हो जाएगा प्लस आर का मान कितना निकला 0, तो आर के स्थान पर 0 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए आर बराबर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दायां साइड से गिनते हुए बायां साइड में आना है, जो 3 नंबर में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3 नंबर में 45 है तो 45 मेरा आंसर हो गया। तो लिखेंगे चूँकि 135 और 225 का HCF बराबर 45, ये मेरा आंसर हो गया। ये साइड में जो भाग दिए हैं आपको समझाने के लिए दिए हैं, अब ये नहीं उतारेगा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो भाग 2 में है 196 और 38,220। भाग 2 को उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार भाग 1 को हल किए थे। ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम बी मानेंगे। तो इसमें बड़ा 38,220 है तो ए बराबर 38,220 हो जाएगा, और छोटा 196 है तो बी बराबर 196 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 38,220, तो ए के स्थान पर 38,220 लिखेंगे बराबर बी का मान कितना है 196, तो बी के स्थान पर 196 लिखेंगे। अब बचा क्यू और आर, तो क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे, तो क्यू और आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 38,220 को 196 से भाग देंगे। 38,220 को 196 से भाग देंगे। पहले एक बार खाएगा, 196 एकम 196 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, नीचे 186 बचा है और ऊपर 2 और 0 बचा है। तो क्या करेंगे, एक संख्या 2 को नीचे उतार लेंगे, तो 1862 हो गया। फिर 1862 को 196 से भाग देंगे तो 9 बार खाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो गया, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल 8 हो गया, 9 एकम 9 हासिल 8 17 हो गया। 1862 में 1764 को घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0, नीचे 98 बचा है और ऊपर एक 0 बचा है। तो क्या करेंगे, उसको भी नीचे उतार लेंगे तो 980 हो गया। 980 को फिर 196 से भाग देंगे तो 5 बार में खाएगा, तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 5 9 45, 3 48 हो गया हासिल 4, 5 एकम 5 हासिल 4 9 हो गया। 980 में 980 को घटाएंगे तो 0 में 0 गया 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 9 गया 0। आर यानी कि शेषफल है जो 0 आ गया, तो समझो आंसर आ गया। और क्यू यानी कि भागफल है जो 195 आ गया, तो क्यू के स्थान पर गुना 195 लिखेंगे प्लस आर का मान कितना निकला 0, तो आर के स्थान पर 0 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए आर बराबर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दायां साइड से गिनते हुए बायां साइड में आना है, जो 3 नंबर में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3 नंबर में 196 है तो 196 मेरा आंसर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 196
और 38,220 का HCF बराबर 196। ये मेरा आंसर हो गया। ये साइड में जो भाग दिए हैं आपको समझाने के लिए दिए हैं, अब ये नहीं उतारेगा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो भाग 3 में है 867 और 255। भाग 3 को उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार भाग 1 और भाग 2 को हल किए थे। ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम A मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम B मानेंगे। तो इसमें बड़ा 867 है तो A बराबर 867 हो जाएगा, और छोटा 255 है तो B बराबर 255 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है 867, तो A के स्थान पर 867 लिखेंगे बराबर B का मान कितना है 255, तो B के स्थान पर 255 लिखेंगे। अब बचा Q और R। तो Q और R का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 867 में 255 से भाग देंगे। 867 में 255 से भाग देंगे तो 3 बार खाएगा। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 हो गया। 3 पचे 15 हासिल 1, 16 के 6 हासिल 1 हो गया। 3 दूनी 6 हासिल 1, 7 हो गया। 867 में 765 को घटाएंगे। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। R यानी कि शेषफल है जो 102 हो गया, और Q यानी कि भागफल है जो 3 आ गया। तो Q के स्थान पर गुना 3 हो जाएगा प्लस R का मान कितना निकला 102, तो R के स्थान पर 102 लिख देंगे। ये भाग तब तक देंगे जब तक कि R यानी कि शेषफल है जो यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 255 को A के स्थान पर लिखेंगे बराबर लास्ट में जो होगा उसको हम B के स्थान पर लिखेंगे। लास्ट में 102 है तो 102 को B के स्थान पर लिखेंगे। फिर Q और R का मान निकालेंगे। तो Q और R का मान निकालने के लिए फिर 255 को 102 से भाग देंगे। 255 को 102 से भाग देंगे तो 2 बार खाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 2 एकम 2। 255 में 204 को घटाएंगे। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। R यानी कि शेषफल है जो 51 हो गया, और Q यानी कि भागफल है जो 2 आ गया। तो Q के स्थान पर गुना 2 हो जाएगा प्लस R का मान कितना निकला 51, तो R के स्थान पर प्लस 51 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 102 को A के स्थान पर लिखेंगे। 102 को A के स्थान पर बराबर लास्ट में जो होगा उसको हम B के स्थान पर लिखेंगे। लास्ट में 51 है तो 51 को B के स्थान पर लिखेंगे। फिर Q और R का मान निकालेंगे। तो Q और R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 102 को 51 से भाग देंगे। 102 को 51 से भाग देंगे तो 2 बार खाएगा। 51 दिनी 102 हो गया। 102 में 102 को घटाएंगे। 2 में 2 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0। R यानी कि शेषफल है जो 0 आ गया, समझो आंसर आ गया। और Q यानी कि भागफल है जो 2 आ गया, तो Q के स्थान पर गुना 2 हो जाएगा प्लस R का मान कितना निकला 0, तो R के स्थान पर 0 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए R बराबर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे दायां साइड से गिनते हुए बायां साइड में आना है। जो 3 नंबर में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3, 3 नंबर में 51 है तो 51 मेरा आंसर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 867 और 255 का HCF बराबर कितना हुआ 51। ये मेरा आंसर हो गया। ये साइड में जो भाग दिए हैं आपको समझाने के लिए दिए हैं, अब ये नहीं उतारिएगा।
तो इस वीडियो में हमने बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 को हल करना सीख गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।